सर बोलो सर वो वाला क्वेश्चन सीएफएस वाला हो नहीं रहा, वो असल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा भाई। है। अब ई को पढ़ाने दे, 2 अकाउंट्स की क्लासें हैं, उसमें डिस्कस करें। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आज तो अब शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर टर्म 2 का एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्कर। वर्कर बेटा, वर्कर क्या होता है बेटा, बता सकते हो आप? सर जो कोई काम करता है। जो काम करता है सर। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी क्या हुआ, एक वर्कर की तरह टीचर का काम हो रहा है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, वर्कर ही कहा वर्कर। जाएगा। तो लिखिए ए वर्कर इज एन इंडिविजुअल। ए वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु involved in some economic activities to earn a living, उसको बोला जाता है वर्कर। some examples are, क्या क्या हो सकते हैं बेटा एग्जाम्पल? अभी मैंने एक टीचर्स का दिया, बताइए। लेबर। सर लेबर। टीचर। सर जॉब पर्सन भी हो सकते हैं। डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है। फार्मर्स। एम्प्लॉयज। और डॉक्टर्स आपने बोला, डॉक्टर्स। और कौन कौन हो सकता है? मैनेजर स्किल जो अभी बोल रहा था आयुष, मैनेजर्स या ऑफिस में काम करने वाले, एक्सेप्ट। यस सर। ये सारे। तो चला फटाफट आयुष बोल दे जो डेफिनेशन लिखी है बेटा। सर एक वर्कर वो इंडिविजुअल होता है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं लेबरर्स, टीचर्स, फार्मर्स, डॉक्टर्स और मैनेजर्स एटसेट्रा। ठीक है, आगे लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, ए वर्कर contributes to the process of GDP। आकाश को एडमिट कर लो सर। हाँ करता हूं। टू द प्रोसेस ऑफ GDP। यासना कृष आए हैं कि नहीं? है मृदुल, यासना और कृष? यासना तो है सर। कृष नहीं है। यासना है? हाँ सर वो है। प्रोसेस ऑफ GDP बाय rendering his productivity activities। तो दो के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन होता है GDP में और GNP में। GDP और GNP में। चलिए साथ साथ बेटा याद करना है, क्योंकि ये मैक्रो नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इंडियन इकोनॉमी लर्न करनी पड़ती है। मैक्रो में तो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो सॉर्ट आउट हो जाता है। चलिए डेफिनेशन बोल बेटा मानिक। ए वर्कर इज एन इंडिविजुअल, एक वर्कर इंडिविजुअल बंदा होता है हु इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड कर रहा है या काम कर रहा है तो अपनी अर्निंग के लिए, तो उसको बोला जाएगा वर्कर। चाहे वो लेबर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, मैनेजर हो। और उसका कंट्रीब्यूशन किसके अंदर है? GDP। प्रोसेस ऑफ GDP। और इसको बोलते क्या है फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल नेशनल प्रोडक्ट।
चलिए लिखिए आगे बेटा इसके बारे में। इट रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू of all goods and services, total money value of all goods and services produced in a country during the year। चल काव्या बोल दे जीडीपी का मतलब क्या है बेटा। सर ये मनी वैल्यू को रिफर करता है पूरे गुड्स एंड सर्विसेज की जो पूरे कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं पूरे एक साल के अंदर। एक साल के अंदर वो जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। दूसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, व्हेन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट व्हेन नेट अर्निंग आर added to GDP, net earning are added to GDP, net earning को GDP में ऐड करते हैं तो we get GNP। ये नेट अर्निंग क्या होता है सर? नेट इन्वेस्टमेंट या फिर? नहीं, नेट अर्निंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज आर contribute to GNP, is called economic activities। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इसको रब करो बेटा। सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। चलिए एक बार अब फिर दोबारा इधर यासना या आकाश, अगर आप बेटा लिख रहे हैं देख रहे हैं एक बार बोल दो बेटा इसको देख के। सर मेरी ना एक्चुअली मैं ना ट्रेन में हूँ तो ना वो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आकाश, हाँ जी बोल सर। दे। ए वर्कर का मतलब क्या है बोल बेटा। वर्कर सर इंग्लिश में बोल पूरा दे। बता दूं? हाँ अच्छा ठीक है, पूरा बता यही जो लिखा हुआ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इन्वॉल्व्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न अ लिविंग। मतलब जो कोई काम करता है अपनी अर्निंग के लिए उसको वर्कर ही माना जाता है। तो कौन हाँ जी कौन सर। से हैं? लेबर, टीचर्स, फार्मर्स, डॉक्टर्स एंड मैनेजर्स एक्सेट्रा। और वर्कर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर? जीडीपी। वो अपनी एक्टिविटीज देते हैं जीडीपी में और जीएनपी में। GNP जीडीपी में क्या होता है बोल दे बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। और व्हेन नेट अर्निंग आर एडेड टू जीडीपी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है? जीएनपी। चलिए स्टार्ट करें आगे। बेटा ये तो अब जो इंडियन इकोनॉमी के हैं कोर्स, ये हमें साथ साथ लर्न करना है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों में अपने अपने लर्निंग करना है क्योंकि टाइम पीरियड भी कम है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, हमने एक वर्ड लिखा था नेट अर्निंग। चलिए इसकी अब डेफिनेशन पे जाते हैं। नेट अर्निंग, इट shows the difference between import
difference between import payment and export receipt. Import payment and export receipt is termed as net earning. और इसका निखिल दूसरा नाम मैंने अभी क्या बताया है? इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर ये ये हो उसकी गया। तरह नहीं हो गया, NFIA की तरह? बिल्कुल सही है, उसी की तरह ही। चलिए 3 टाइप से होती है ये। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पहला पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। चलो बोल बेटा आयुष, पॉजिटिव कैसे होगी, किसके कारण होगी? जब एक्सपोर्ट रिसिप्ट ज्यादा होगी इंपोर्ट पेमेंट से। बिल्कुल सही कह रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होगी इंपोर्ट से। और इसमें जीरो? सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब इक्वल होगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल होंगे। बिल्कुल ठीक। तीसरा? सर इसमें Import इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से। मतलब Export कम होगा। एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा है। चलिए तीनों नोट कर लीजिए बेटा। हो गया? यस हाँ जी सर। सर। यस सर। चलिए आप में से बेटा कोई भी एक बार बोल दो शॉर्टकट में हमने क्या सीखा है अभी तक क्या क्या सीखा है बता दो। एक वर्कर वो वर्कर जना सीखा होता है, जीडीपी, अपनी जीएनपी, नेट जो अर्निंग्स। नहीं, एक वर्कर जो अपनी लिविंग के लिए काम करता है तो, और इकोनॉमिक एक्टिविटी अरेंज या उसके लिए काम करता है तो उसे क्या बोला जाता है? एक वर्कर। और वो कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, आपका फार्मर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर, मैनेजर, कोई भी हो सकता है। और इन सब का कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। और फिर जीडीपी में हमने बताया टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर, जो कंट्री में हो रहा है। और जीएनपी में हमने बताया कि जीएनपी के अंदर जो इकोनॉमिक जीडीपी में होंगी उसके अंदर ऐड ऑन कर दिया जाएगा तो वो जीएनपी बन जाता है। फिर हमने देखा कि नेट अर्निंग क्या होता है, दूसरा नाम इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिलेशनशिप है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से तो पॉजिटिव होगा, बराबर है तो इक्वल है तो जीरो होगा, और अगर कम है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा है तो नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगी। चलिए बता दूं बेटा इसको? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। बेटा ये साथ साथ करना है, कल भी आपसे मैं पूछूंगा। ये नहीं है कि बस आज कर लिया बस हो गया, नहीं। ये इंडियन इकोनॉमी है, ये वो नहीं है कि आपका काम चल जाएगा कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लिया, लिख लिया, सुन लिया, बहुत है, नहीं। चलिए हेडिंग डालिए, हु ऑल आर इंक्लूडेड in workers, who all are included in workers। तो लिखिए इसके बारे में, people who are paid by an employer, are workers. However, this is not always true. ये हमेशा करेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए 3 चीजें बनाई गई, 3 कैटेगरी के अंदर इसको एक्सप्लॉइट किया गया या बताया गया है। पहला, इट इंक्लूड्स
It includes the self-employed person. Self-employed persons. कौन कौन से हो सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस बेटा? सर कोई प्रोप्राइटर या शॉपकीपर, बिजनेसमैन। बिल्कुल, शॉपकीपर्स मान लो, शॉपकीपर्स। मेन तो शॉपकीपर्स होते हैं जो काम करते हैं, बार्बर एसेट्रा, जिनकी अपनी मेनली सारी चीजें हैं। दूसरे, इट आल्सो इंक्लूड्स those people who remain temporary absent from work due to illness, injury or other physical disability, bad weather, वेदर के कारण भी हो सकता है, बैड वेदर, फेस्टिवल सीजन, एक मिनट, बैड वेदर, फेस्टिवल सीजन, सोशल गैदरिंग, सोशल फंक्शंस, उनके कारण एसेट्रा, ऐसे बंदे। दूसरा, इट आल्सो इंक्लूड those persons who help the manpowers। क्या मतलब है इसका आयुष? हु हेल्प द मैन पावर्स, हमने पढ़ा हुआ है, या फिर वर्कर्स। यस सर। जो दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे बंदे भी। इट मीन्स दोज पर्सन्स हु help workers in their economic activities, तो कौन कौन से हो गए? जिनका अपना काम है, जिनका तो बेटा अपना काम है वो हो गए, और ऐसे हैं जो काम करते हैं मगर किसी ना किसी रीजन से एब्सेंट है, कोई इलनेस, इंजरी, चोट लग गई, फिजिकल डिसेबिलिटी है, बैड वेदर है, फेस्टिवल सीजन है, सोशल फंक्शन है, फंक्शन पे गए हुए हैं, उसके कारण हो गए एब्सेंट। और ऐसे जो दूसरों की मदद करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन आती है, तो वो सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए एक बार बेटा बोल दीजिए, कौन बोलेगा? निखिल बोल दे बेटा तू। स्टार्टिंग से यही पूरा पूरा पूरा। Who all are included, हाँ, who all are included in workers, कौन कौन से होते हैं? People who are paid by an employer are workers, but this is not always true। तो उसमें self employed person भी आते हैं, और वो होते हैं जो टेम्पररी अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल नहीं है, अब छुट्टी कर ली है इन रीजंस के कारण। और कई ऐसे पर्सन है जो वो हेल्पिंग हैंड होते हैं वर्कर्स के लिए, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर किए जाते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, आगे चलूं। सर कर लिया। हो गया सर। यस सर, हो गया सर। हो गया सर।
चलिए चलिए, तो इसका मतलब फाइनल नोट क्या बनता है? द टर्म वर्कर्स, फाइनल नोट क्या बनता है बेटा? द टर्म वर्कर्स इंक्लूड दोज पर्सन्स या पीपल्स हु आर engaged in work, who are engaged in work, whether for others, whether for others, that is paid workers, जो काम करते हैं पैसे लेके, पेड वर्कर्स, और फॉर देमसेल्व्स। देमसेल्व्स कौन से होंगे आयुष? जो अपने वाले। बिल्कुल सही कह रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ये है पूरा कंक्लूजन वर्कर की डेफिनेशन का। तो हमने आज क्या सीखा है बताइए? शॉर्टकट में कोई बोल सकता है, काव्या या कोई और? सर हमने पहले तो वर्कर्स की डेफिनेशन सीखी कि वर्कर्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। तो एक मिनट, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम जो करते हैं वो कहलाते हैं वर्कर्स। और हमने एग्जांपल क्या दिया? डॉक्टर, टीचर, लेबर। ये शॉर्टकट में हमें पता चल गया। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी किसमें कंसीडर होती है? जीडीपी में। और जीडीपी में अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर कर ले, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसीडर कर ले, तो वो क्या बनेगा? जीएनपी बन जाएगा। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्सपोर्ट और किससे रिलेशन है? इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट से, इनसे रिलेशन है इसका, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेशन है। फिर हमने क्या सीखा कि जो वर्कर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो तीन टाइप के वर्कर होते हैं। पहला सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो गए। टेम्पररी एब्सेंट होते हैं, वो भी ऐड होते हैं। और तीसरा जो हेल्पिंग होते हैं, तो ये तीन टाइप के होते हैं वर्कर्स। और ये पूरा एक ब्रीफिंग कर दिया मैंने, नोट कर लीजिए तो बेटर है, जल्दी लर्न हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, एग्जांपल्स ये हो गए। जीडीपी पे इनका कंट्रीब्यूशन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिलेशन, जिसके कारण ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। और वर्कर हम कौन कौन से बंदे लेते हैं? जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, जो टेम्परेरी एब्सेंट है, और जो हेल्पर है वर्किंग के लिए फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये पूरा कहलाता है वर्कर का कंसेप्ट। मैंने आज पहली क्लास स्टार्ट की है, उसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको सारा मैंने बता दिया है कि क्या है। वर्कर शुरू कर दिया, हर रोज हम पढ़ेंगे भी, साथ के साथ लर्न भी करेंगे और बोलेंगे भी, जिससे हमारे को जल्दी से जल्दी लर्न हो। ठीक है, चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल सेम टाइम।